टुवार्ड्स सर्विस चार्जेज कनाडा बैंक। बहुत दिनों से आप कमेंट कर रहे हो, आज हम विस्तार से जानेंगे ये सर्विस चार्जेज के बारे में कनाडा बैंक में। देखिए, कनाडा बैंक एक प्रमुख सरकारी बैंक है जहाँ पर आप व्यक्तिगत अकाउंट भी बना सकते हो और बिजनेस अकाउंट भी आप बना सकते हो। मतलब बिजनेस पर्पज से भी आप यहाँ अकाउंट बना सकते हो। कनाडा बैंक आपको बहुत सारी सुविधाएं देता है, लेकिन साथ साथ जो है आपसे कुछ सर्विस चार्जेज भी लेता है, जिसके बारे में आपको यहाँ पर मैं जानकारी देने वाला हूँ। जो सेवा आप इस्तेमाल करते हो, जो कनाडा बैंक आपको प्रोवाइड कर रहा है, उसके बदले कुछ सर्विस चार्ज आपको यहाँ पर देना होता है। जैसे कि अकाउंट मेंटेन करने का चार्ज हो गया, एटीएम चार्ज हो गया, आपका चेक बुक का चार्ज हो गया। इसके अलावा और भी चार्जेज यहाँ पर आपको लगते हैं। तो कौन कौन से चार्ज लगते हैं मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताते चलता हूँ। सबसे पहला चार्ज होता है सेविंग बैंक अकाउंट का चार्ज। सेविंग बैंक अकाउंट अगर खोला है तो आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होता है। अगर आप मिनिमम बैलेंस उसमें मेंटेन नहीं करते हो तो उसमें आपको चार्जेस देने पड़ते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल का बात करें तो मान लीजिए मेट्रो सिटी में कोई अगर बैंक अकाउंट खोला हुआ है तो उसको लगभग 5,000 रुपया मेंटेन करना पड़ता है अकाउंट में। अगर आपके अकाउंट में मान लीजिए 3,000 रुपया है तो उस केस में आपको 100 रुपया से 500 रुपया तक जो है चार्जेस देने पड़ सकते हैं। इसके बाद आपका एटीएम चार्ज होता है। तो कनाडा बैंक में आपको हर महीने फ्री एटीएम यूज करने के लिए एक लिमिट दिया गया है ना। और मान लीजिए कि यह लिमिट है 5 महीना में आप 5 बार फ्री में ट्रांजेक्शन कर सकते हो एटीएम से। अब इससे ज़्यादा आप करते हो तो वहाँ पर आपको चार्जेस देना पड़ता है। जैसे कि 5 ट्रांजेक्शन किए महीना में आपका फ्री है, लेकिन जैसे ही छठा आप ट्रांजेक्शन करोगे आपको 20 रुपया प्लस जीएसटी देना पड़ सकता है। उसके बाद आपका होता है चेक बुक इशू चार्जेज, ठीक है ना। तो चेक बुक में जो पेज होता है ना उसको लीव्स कहा जाता है। तो जब शुरुआत में आपको मिलता है तो कुछ लीव्स जो होता है चेक का जो पेज होता है वो फ्री रहता है, लेकिन उसके बाद उसमें आपको चार्जेस देना पड़ता है। पहली बार में तो भैया 20 वो चेक लीव्स जो होता है वो आपको फ्री रहता है, लेकिन उसके बाद जब अप्लाई करते हो तो वहाँ पर आपको 50 चेकबुक लीव्स जो होता है उसका लगभग 150 रुपया आपको चार्जेस लग जाता है। लीव्स फिर मैं बता दूं कि चेकबुक में जो पेज होता है उसी को कहा जाता है। उसके बाद जो चार्ज होता है आपका एनईएफटी और आरटीजीएस के चार्जेज। अगर आप ऑनलाइन या बैंक के माध्यम से पैसा में ट्रांजेक्शन करते हो, पैसा ट्रांसफ़र करते हो तो उसमें नॉमिनल चार्जेज आपको लगता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर 10,000 तक के ट्रांजेक्शन पर जो है एनईएफटी से जब करते हो तो आपको 2 रुपया 25 पैसा प्लस जीएसटी इसमें चार्जेज लग जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट चार्जेज होता है वो होता है आपका लॉकर चार्जेज। बैंक में अगर आप लॉकर खोलते हो तो उसका एनुअल चार्ज आपको लगता है। लॉकर पर जो चार्ज लगता है वो लॉकर के साइज और बैंक के लोकेशन पर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर स्मॉल लॉकर लेते हो तो आपको 1,500 रुपया एनुअली लग सकता है, और अगर बड़ा लॉकर लेते हो तो आपको 5,000 रुपये तक जो है एनुअली साल में लग सकता है। तो ये जो भी चार्जेस बैंक लगाती है वो उनका जो है बैंक के रेवेन्यू का मुख्य स्रोत होता है। इसी रेवेन्यू से अपना बैंक जो है जितने भी सर्विसेज देती है उसको मेंटेनेंस करती है, उसको और भी इम्प्रूव करने का कोशिश करती है। लेकिन जो भी कस्टमर अपना अकाउंट खोल रहे हैं उनको अपने आदत पर भी कंट्रोल रखना चाहिए, ताकि बिना मतलब का उनको चार्ज बैंक में नहीं देना पड़े। तो ये सब चार्जेज आपको नहीं देना पड़े, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए वो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला है कि आप अपना मिनिमम बैलेंस जो भी आपका बैंक में नियम है उसको मेंटेन कीजिए ताकि एक्स्ट्रा चार्ज ना देना पड़े। उसके बाद दूसरा है कि एटीएम का जो फ्री लिमिट आपको दिया गया है, फ्री लिमिट में ही अपना काम कर लीजिए। फ्री लिमिट से बाहर अगर आप जाइएगा तो आपको चार्ज लगेगा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप अपना फ्री लिमिट में ही जो भी करना है कीजिए, अपने आदत पर कंट्रोल कीजिए। अगर आपको महीने में 5 बार एटीएम से पैसा निकालने का जो है फ्री लिमिट दिया गया है तो 5 ही बार में अपना काम कर लीजिए, छठा करने का क्या ज़रूरत है।
तीसरा है कि अगर पैसा कहीं ट्रांसफ़र भी करना है तो आप ऑनलाइन मोड से कीजिए, उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। आप नेट बैंकिंग का फैसिलिटी ले सकते हो कनाडा बैंक में, और अपना जहाँ भी पैसा ट्रांसफ़र करना हो आप ऑनलाइन बैंकिंग से कीजिए, मोबाइल बैंकिंग से कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कनाडा बैंक जो भी सर्विस चार्जेज लेता है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, और जो आरबीआई का गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हुए होता है। तो आप अपने ज़रूरत के मुताबिक जो भी सर्विसेज हैं उसको इस्तेमाल कीजिए। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप जो है कमेंट ज़रूर कीजिए हमें, हम आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। और आप कनाडा बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं जानकारी लेने के लिए, वहाँ से भी आपको अच्छी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।